और सत्ता में अब बात बिहार के स्कूलों में होने वाली उस छुट्टी की जिसकी संख्या कल अचानक कम कर दी गई और जिसकी वजह से आज सुबह सुबह राजनीति की आंच बहुत बढ़ गई। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से 29 अगस्त यानी कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें मौजूद 23 दिनों की छुट्टी को कम करके 11 दिन कर दिया गया। वर्ष 2023 खत्म होने में अभी 4 महीने बचे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें 23 के बदले 11 दिन ही छुट्टी रहेगी। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं। छुट्टियों की संख्या कम करने पर कई बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने विरोध भी जताया है और इस फैसले को हिंदू विरोधी बताया है। छुट्टी रद्द होने पर बिहार में बड़े राजनीतिक तापमान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छुट्टियों की डिटेल को समझ लेते हैं। नए आदेश के मुताबिक स्कूलों की जो छुट्टियां रद्द हुई हैं उसमें रक्षाबंधन 30 अगस्त यानी आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर, हरितालिका तीज 18-19 सितंबर, जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर, दुर्गा पूजा में 3 दिन की छुट्टी कम कर दी गई, दिवाली से छठ पूजा 5 दिन की छुट्टी कम हुई, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर की छुट्टियां खत्म कर दी गई। जबकि नए कैलेंडर के मुताबिक चेहलुम 6 सितंबर, अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस 28 सितंबर, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दुर्गा पूजा 22-24 अक्टूबर, दीपावली 12 नवंबर, चित्रगुप्त पूजा भैया दूज 15 नवंबर, छठ पूजा 19-20 नवंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर की छुट्टियां होंगी। अपने नए आदेश पर शिक्षा मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक सभी स्कूलों में कम से कम 222 कार्य दिवस होने जरूरी हैं। इससे कम कार्य दिवस पर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसलिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती करने का फैसला लिया है। ये तो लग रहा है कि सरकार ज्यादती कर रही है हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा। तो सब जान रहे हैं कि सब दुखी ही होते हैं इससे। और सबसे तो है कि दीपावली की छुट्टी, छठ जैसा महापर्व, छठ जैसे महापर्व में एक दिन संडे है और एक दिन छुट्टी दे रहा है। दीपावली संडे पड़ रहा है, उसको भी छुट्टी में लिखा हुआ है लिस्ट में। बच्चे ही नहीं आएंगे, बच्चे को ज़बरदस्ती हम लोग थोड़े लाएंगे। छठ में नानी घर जाएगा, दीदी घर जाएगा, पटना जाएगा, घाट जाएगा, तो हम लोग तो स्कूल में रहेंगे। हम लोग को तो अगर आना है तो आना। आज तो रक्षाबंधन है, आज तो हालांकि छुट्टी नहीं दी गई है, पढ़ाई चल रही है। दिवाली दशहरे में भी कम कर दी गई है, इससे क्या दिक्कत होगा स्टूडेंट को? दिक्कत तो होगा, बहुत दिक्कत। क्या करें, जो इमरजेंसी है तो स्कूल में तो रहना पड़ेगा। जब 75% का चला है सरकार की तरफ से तो स्कूल तो आना पड़ेगा रोज। स्टूडेंट का ही और अच्छा बेहतरीन होगा पढ़ाई की। स्टूडेंट लोग ऐसे ज़्यादा एब्सेंट नहीं कर पाएंगे स्कूल को, तो हमको तो अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छा लगा। यह भी एक अजीब विरोधाभास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे वर्ष में 365 दिन और 24 घंटे काम करने में यकीन रखते हैं, वो छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता छुट्टियां कम होने पर नाराज हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो छुट्टियों के कम करने के बिहार सरकार के फैसले पर बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दी जाए। बीजेपी के एक और सांसद राकेश सिन्हा ने लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री पहले ही रामचरितमानस को नीचा दिखा चुके हैं। अब हिंदुओं के त्योहारों, दुर्गा पूजा, छठ की छुट्टी समाप्त कर बिहार को क्या संकेत दे रहे हैं? क्या सऊदी अरब के शासकों से निर्देशित हो रहे हैं? बिहार बीजेपी के नेताओं के गुस्से में तथ्यात्मक रूप से थोड़ा पेंच है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दशहरा, दिवाली और छठ की छुट्टी खत्म की गई है, जबकि असलियत यह है कि छुट्टियों की संख्या कम की गई है। इन त्योहारों पर छुट्टी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। दुर्गा पूजा के मौके पर स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी होनी थी, अब 2 दिन की छुट्टी होगी। दिवाली और छठ में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छुट्टी निर्धारित थी, अब 4 दिन की छुट्टी है, जिसमें 2 दिन रविवार है। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक दिन की छुट्टी पहले ही खत्म कर दी गई है, इसे लेकर भी नाराजगी है। बहुत से लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर छुट्टी होनी चाहिए। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कम करना जरूरी था। तरह से साजिश है और शरिया कानून
के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। देखिए, ये तो बिहार सरकार का जो हिंदू विरोधी चेहरा वो उजागर हो रहा है। मुसलमानों का पर्व है मोहम्मद साहब का जन्मदिन, चेहल्लुम, उसकी छुट्टी बरकरार। छठ जैसा पर्व, दिवाली जैसा पर्व, उसमें 9 दिन की छुट्टी को घटाकर 4 दिन कर दिया। ये तो बहुत ही बेतुका और एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है। कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी करते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैला। बिहार सरकार को क्या हो गया है, किस रास्ते पे जा रही है, किसको खुश करना चाह रही है बिहार सरकार? ये नीतीश कुमार जी को किस बात का ध्यान है? हर चीज में वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये नीतीश तेजस्वी सरकार की प्राथमिकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। छुट्टियों में कटौती की गई है, लेकिन इसके धार्मिक ध्रुवीकरण की बात जो की जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से छुट्टी को कर्टेल कर देना, ये फरमान ही पूरी तरीके से गलत है। कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति सांप्रदायिकता इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। सवाल यह भी है कि स्कूलों में अचानक छुट्टी रद्द करने की नौबत क्यों आई। इसकी बड़ी वजह है शिक्षकों का दूसरे कामों में लगना। साल के 365 दिनों में 52 रविवार और त्योहार और गर्मी की छुट्टियों को मिलाकर 60 दिनों की छुट्टी है। इन दोनों को मिलाकर भी साल में 112 दिन की ही छुट्टी होती है। इस हिसाब से बिहार के स्कूलों में 253 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि शिक्षकों का बहुत सारा समय सरकार के दूसरे कामों में चला जाता है। पढ़ाई के अलावा शिक्षक चुनाव कराते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं, जनगणना जैसे काम कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, राशन कार्ड में एंट्री करवाते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था के चलते कई बार स्कूल बंद होते हैं। बाढ़ जैसी आपदा के दौरान भी स्कूल बंद रहते हैं। ज़्यादा गर्मी और सर्दी पड़ने पर भी स्कूलों को बंद करना पड़ता है। शहर में सरकार का कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो भी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। इन वजहों से स्कूलों में 365 में से 220 दिन की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि छुट्टियों की संख्या को कम किया जाए। वैसे भारत एक छुट्टी प्रधान देश है। यहाँ हर बात पर लोगों को छुट्टी चाहिए होती है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा छुट्टी देने वाले देशों की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि विकसित देशों में कम छुट्टियां होती हैं और विकासशील देशों में ज्यादा छुट्टियां होती हैं। worldatlas.com के मुताबिक 2023 में दुनिया में छुट्टी देने वाले देशों में नेपाल पहले नंबर पर है, यहाँ 35 छुट्टियां हैं। दूसरे नंबर पर ईरान है जहाँ 25 छुट्टियां हैं। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है जहाँ 24 छुट्टियां हैं। भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है जहां 17 छुट्टियां हैं। जापान में 16 छुट्टियां हैं और वो 18वें नंबर पर है। अमेरिका में 11 छुट्टियां हैं। फ्रांस में 11 छुट्टियां हैं। सिंगापुर में 11 छुट्टियां हैं और ये तीनों देश छुट्टी देने के मामले में 60वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में ना अमेरिका का नाम है, ना जापान का और ना ही किसी ऐसे देश का जो आधुनिक और विकसित सोच रखते हैं। ये सारे पिछड़े देश हैं जो हमेशा गरीबी में रहते हैं, जबकि विकसित देशों में काम को प्रधानता मिलती है, छुट्टियों को नहीं। भारत के नेताओं को भी ऐसे ही देशों से सीख लेनी चाहिए जहां छुट्टियां नहीं, काम को प्रधानता मिलती है।